पछतावा। यूं तो मधुरिमा की शादी को 14 वर्ष पूरे हो चुके थे, पर शायद घर में मिलते तिरस्कार से वो स्वयं को पूर्णतः अकेली सी महसूस करती थी। हर पल ताने मारने का कोई भी मौका सासू माँ चूकती न थी। परिवार का हर सदस्य ही मधुरिमा की बुराई करता और उसके हर कामों में मीन मेख निकालना अपनी जिम्मेदारी समझता। धीरे धीरे अपमान का घूंट पीकर भी मधुरिमा हर दिन सब कुछ भूलकर अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती थी और समय समय पर सबकी जरूरतों को पूरा करने में तत्पर रहती। भले ही उसके पति की नौकरी 7 वर्ष पहले लग चुकी थी, मगर जब वो नई नवेली बहू के रूप में इस परिवार में शामिल हुई तो पति की तनख्वाह बहुत कम थी। जाने कौन सा गुण मधुरिमा के पिताजी को दिख गया और मधुरिमा के लिए उनका अथाह प्रेम, जिसके कारण उन्होंने अपनी बेटी मधुरिमा का हाथ विशाल को दिया। शायद विशाल का सरल स्वभाव ही उनको भा गया और उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी को ये इंसान बहुत प्यार देगा, मगर सरल स्वभाव का पति मिलना कभी कभी पत्नी के लिए अभिशाप जैसा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही सीधापन विशाल को परिवार के आगे चुप कर देता था और जिसका दंश मधुरिमा के साथ होने वाले व्यवहार के रूप में प्रकट होता था। दरअसल विशाल की तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिसके कारण सास ससुर को भी घर के खर्चे चलाने पड़ते, जिससे वो तानाशाह जैसे स्वभाव के हो गए थे। पर विशाल पढ़ा लिखा था और मधुरिमा भी पढ़ी लिखी थी, मगर विशाल हमेशा यही सोचता कि मम्मी पापा रिटायर हो चुके हैं तो अब उनको आराम मिलना चाहिए। तो मधुरिमा अगर नौकरी करने जाएगी तो घर के कामों का कुछ हिस्सा माँ को भी न करना पड़े और छोटे शहरों में उतनी तनख्वाह मिलती भी नहीं। वो खुद भी घर की और सास ससुर की जिम्मेदारी और बच्चों को समर्पित भाव से देखती रही, जिससे अपने लिए सोचती ही नहीं थी। विशाल के 2 भाई और 2 बहनें थी। मधुरिमा के पिताजी ने विवाह के समय यही सोचा कि भरे पूरे परिवार में मेरी बेटी जा रही है, परंतु कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता उसके विपरीत है। बड़े ही नाजों से पली अपनी प्यारी बेटी को विशाल के हाथों सौंप दिया था। उन्होंने विशाल के बाकी 2 भाइयों का भी छुट्टियों में आना जाना लगा रहता था। शिखा और चेतना मधुरिमा की देवरानी और जेठानी जब भी आती, सासू माँ को मीठे शब्दों की चाशनी ही परोसती थी और सासू माँ भी अपनी उन दोनों बहुओं के मीठे मीठे शब्दों में मगन रहती थी। कहीं न कहीं उनके भीतर एक अभिमान था कि मुझ पर तो मेरी दोनों बहुएं प्यार लुटाती हैं, पर वो नहीं समझ पाती थी कि उनके मीठे शब्दों में सास के गहनों और पैसों को हड़पने की चाल रहती थी और हर बार वो उनसे कुछ लेकर ही जाती थी। जब भी मधुरिमा की सास अपनी बेटियों से बातें करती तो ये जरूर कहती, शिखा और चेतना मुझे बहुत प्यार करती हैं। अब धीरे धीरे मधुरिमा ने इन सभी बातों को इग्नोर करना सीख लिया था। इसी तरह 7 वर्ष बीत चुके थे और एक दिन वो घड़ी भी आई जिसका इंतजार था। विशाल अपने ही शहर में अच्छी जगह नियुक्ति पा चुका था और अब मधुरिमा भी सब कुछ भूलकर अपने घर परिवार को ही संभालती, मगर जो व्यवहार उसके साथ था वो कोई बदल नहीं सका।
शायद सबको आदत हो गई थी। आज भी सास ससुर अपने स्वभाव को बदल नहीं सके और मधुरिमा की बुराइयां निकालना और ताने मारने से ही उनकी दिनचर्या चलती। विशाल को भी महसूस होता था कि ये ठीक नहीं है। वो समझाने की कोशिश भी करता, मगर बूढ़े माँ बाप को समझाना आसान नहीं था। मधुरिमा ने भी यही सोचा कि ये इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, मुझे ही समझदारी से काम करना चाहिए। अब तो 14 वर्ष बीत चुके हैं। इधर करीब एक हफ्ते से मधुरिमा देख रही थी कि सासू माँ की खांसी और सांस फूलने की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। उसने विशाल से कहा कि माँ को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विशाल ने डॉक्टर को दिखाया और दवाएं मधुरिमा समय से दे देती थी। साथ ही हल्दी वाला दूध और गरम चाय और सास को बाम भी जरूर लगाती और ध्यान रखती कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी जाने क्यों वो स्वस्थ नहीं हो रही थी। एक दिन रात को अचानक सांस बहुत तेज और धड़कनें भी तेज गति से चलने लगी। विशाल और मधुरिमा भी माता पिता के पास ही आ गए। मधुरिमा के चेहरे को एकटक देखती हुई सासू माँ मधुरिमा को अपनी सेवा करते देख जा रही थी। उनको शायद ये एहसास हो चुका था कि मैंने इस बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। ये पछतावा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, जिसे देखते हुए मधुरिमा सोच रही थी कि कितना अच्छा होता माँ पिताजी हम सभी खुश रहते एक साथ। विशाल भी सोच रहा था कि माँ जल्दी अच्छी हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। इसी सोच, घबराहट और पछतावे के इर्द गिर्द ही विशाल की माँ ने मधुरिमा से कहा, बेटी तुमने मेरी सेवा की, पर अब शायद ही बच सकूं। पर ये पछतावा लिए जा रही हूँ कि पूरे समय तुझसे मैंने सही तरीके से बात नहीं की। सासू माँ को ये समझ आ गया था कि समय खत्म हो चुका है और ये पछतावा लिए ही जाना पड़ेगा। मधुरिमा को पछतावा नहीं था कि उसने उनकी सेवा नहीं की, बस इस बात का अफसोस था कि परिवार का खुशहाल माहौल उसे नहीं मिल सका। जीवन का अंतिम समय जाने कब आ जाए, इसमें पछतावे के लिए कुछ नहीं हो, वही जीवन की सार्थकता है। एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है, तो पछतावे के साथ क्यों जाना? क्या इस एक जीवन को खुशहाल रहकर और अच्छे व्यवहार के साथ नहीं जिया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है कि पूरे जीवन भर खुश रहे या जीवन को व्यंग्य, तानों और कटाक्षों से तीखा करे। ये सब अच्छे विचार जाने जैसे अंदर ही अंदर दमयंती अर्थात मधुरिमा की सास को विचलित कर रहे थे और एक प्रश्न और पछतावे को लिए हुए वो अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ी थी।